हेलो फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा ना ही फटेगा और ना ही तेल सोखेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 जरूरी बातें पता लग जाएगी, जिससे कि साबूदाने का एक एक दाना एकदम खिला खिला बनेगा। वड़े का टेक्सचर देखिए कि बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से होलो है। साथ ही शेयर करेंगे व्रत की चटनी भी। ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो नवरात्रि व्रत में या बिना व्रत के भी इसे बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए करते हैं शुरू। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी बात कि साबूदाने को हम किस तरीके से भिगाएंगे कि वड़े में उसके दाने खिले खिले भी रहे और अपने अंदर ऑयल सोक ना करे। तो यहाँ मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। वड़े के लिए हम मीडियम साइज का ही साबूदाना लेंगे और अब साबूदाने में पानी डालकर इसे हल्के हाथों से रगड़ते हुए धुल लेंगे। तो ये देखिए पानी हमारा काफी क्लाउडी नजर आ रहा है। ऐसे ही इसे हम नल के नीचे ले जाकर 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे कि साबूदाने में लगा सारा ही स्टार्च निकल जाता है। और यहाँ साबूदाने को वॉश करने के बाद अब इसमें हमने लगभग 3/4 कप पानी डाल दिया है। तो देखिए पानी का लेवल साबूदाने से बस थोड़ा सा ऊपर है और सारा ही साबूदाना पानी के अंदर अच्छे से डूबा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि साबूदाने को कवर करके मिनिमम 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर ये नाश्ता आप सुबह बना रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो यहाँ 3 घंटे बाद देखिए साबूदाने के सारे दाने बहुत ही अच्छी तरीके से खिले खिले नजर आ रहे हैं और यहाँ दाने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए हाथों से दबाने पर ये टूट रहे हैं। और अब वड़े बनाने के लिए सबसे पहले इन भीगे हुए साबूदाना को हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप साबूदाना को भिगो कर रखा था और भीगने के बाद ये लगभग 2 कप के बराबर हो गए हैं। साबूदाने को यहाँ मेजर कर लेने से हमें और भी चीजों को मेजर करने में आसानी होगी। और अब हम लेंगे लगभग 1.5 उबले आलूओं को। अगर आपके आलू मीडियम साइज के हैं तो आप 2 आलूओं को ले सकते हैं। आलूओं को भी यहाँ हम पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस मैश हुए आलू को यहाँ हमें मेजर करना है। तो 2 कप भीगे हुए साबूदाना के लिए यहाँ पर हमें 1 कप मैश हुए आलू लेना है और आलू हमें सिर्फ 1 कप ही लेना है। अगर हम आलू की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे साबूदाना बड़ा ऑयली हो जाते हैं। अब हमने ली है आधा कप भुनी हुई मूंगफली। इसे डालेंगे हम मिक्सी जार में। साथ ही हम डाल देंगे 4 हरी मिर्चों को और 1 इंच अदरक को, जिससे कि ये मूंगफली के साथ ग्राइंड हो जाए। तो चलिए मूंगफली को तो यहाँ हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेंगे साबूदाना और हमारे आलू के मिक्सचर को और अब हम क्या करेंगे कि किसी पोटैटो मैशर से आलू और साबूदाने को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम साबूदाने को हल्के हल्के से पोटैटो मैशर से मैश करते जाएंगे। यहाँ साबूदाने को हमें पूरी तरीके से नहीं तोड़ना है, या यूँ कहूँ कि इसे प्रेस करते हुए हल्का सा हम पंचर कर लेंगे। और ऐसा करना क्यों जरूरी है फ्रेंड्स, अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब हम साबूदाना वड़ा फ्राई करते हैं तो ये जो साबूदाने के दाने होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टीम जनरेट हो जाती है और ये दाने फट जाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हमारा वड़ा ही पूरी तरीके से फट गया है। चलिए तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। साथ ही डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग व्रत का नमक, ग्राइंड की गई मूंगफली। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चीनी। चीनी से यहाँ हमारे बड़े मीठे नहीं होंगे, बल्कि बस इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसे जरूर डालिएगा। और कटी हुई धनिया पत्ती, साथ ही डालेंगे आधे नींबू का रस। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। और अब इन सभी चीजों को हमें साबूदाने और आलू में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए वड़ों का डो हमारा एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि फटाफट से चटनी बना लेंगे, जिससे कि जब हम वड़ों को फ्राई करेंगे तो चटनी हमारी रेडी रहेगी सर्व करने के लिए। हमने यहाँ पर लिया है सेम मिक्सी जार, जिसमें हमने मूंगफली ग्राइंड करी थी। उसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश नारियल का भी यूज कर सकते हैं। उतने ही क्वांटिटी में हम डालेंगे भुनी हुई मूंगफली, 3 हरी मिर्चें, साथ ही आधा इंच अदरक। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा, साथ ही आधे नींबू का रस। और इसमें हम लगभग 1/4 कप पानी डालकर इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। पीसते समय अगर हमें पानी और लगता है तो इसमें हम डाल लेंगे, लेकिन शुरुआत में ही पानी हम ज्यादा नहीं डालेंगे। उससे होता यह है कि चटनी का हमें एकदम फाइन टेक्सचर नहीं मिलता है। तो यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप
ग्राइंड करते समय पानी और डाला था। और इस चटनी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप ना केवल इस वड़े से बल्कि किसी भी स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और आप चाहें तो इसमें जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं वड़ों को। तो हाथों को साफ करने के बाद आप चाहें तो हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बड़े नींबू बराबर पोर्शन लेकर और उसे हाथों पर अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से वड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए वड़े हमें इस तरीके से चपटे चपटे ही बनाना है। बहुत ज्यादा मोटे वड़े हम बनाकर तैयार नहीं करेंगे क्योंकि मोटे वड़ों को फ्राई होने में टाइम लगता है और वो अपने अंदर काफी ऑयल सोक कर लेते हैं। जब आप इस तरीके से वड़े बनाएंगे ना तो ये वड़े फ्राई होने पर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इनका टेक्सचर होलो हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था। चलिए तो यहाँ हमने कुछ वड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम करते हैं फ्राई, लेकिन फ्राई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि तेल यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ मैंने तेल का टेम्परेचर चेक कर लिया है। साबूदाने को जब हम तेल में डालते हैं तो वो थोड़ी देर में ही ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ हमारा तेल परफेक्टली गर्म है। अगर हम वड़ों को ठंडे तेल में डाल देंगे तो उससे भी हमारे वड़े बहुत ही ज्यादा ऑयल सोक कर लेते हैं। और एक बार तेल के अच्छे गर्म होने पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, जिससे कि वड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होंगे। अगर आप तेल के टेम्परेचर को बार बार लो या हाई करते हैं तो आपने वड़े चाहे कितनी भी अच्छी प्रोसेस से बनाए हो, इन वड़ों को आप ऑयली होने से नहीं बचा पाएंगे। तो देखिए जब वड़ों को हमने तेल में डाला था तो वो तली पे चले गए थे, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होने लगते हैं तो ये तेल में तैरने लगते हैं। अब वड़ों को हम टर्न कर देंगे और ऐसे ही अलटते पलटते इन्हें फ्राई कर लेंगे। और एक और जरूरी बात कि जब साबूदाने के वड़े इस तरीके से गोल्डन ब्राउन नजर आते हैं तो बस इसी समय हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। और अगर आप सोचे कि हमें साबूदाने के वड़े को और क्रिस्पी करना है और आप लगातार इसे फ्राई करते रहेंगे तो क्या होगा कि साबूदाने के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टीम जनरेट हो जाएगी, जिससे कि वो फट जाता है और आपको लगता है कि हमारा पूरा ही वड़ा फट गया है। तो ये लीजिए महाराष्ट्र का फेमस एकदम क्रिस्पी करारा साबूदाना वड़ा बनकर रेडी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन चारों टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके वड़े भी ना ही तेल में फटेंगे और ना ही तेल सोखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वड़ों का टेक्सचर भी आप देख ही सकते हैं कि ये अंदर से होलो हैं। आप इन वड़ों को इस चटनी के साथ खाएं या दही के साथ, दोनों के साथ ही ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर इन टिप्स के साथ आप ये वड़ों को बनाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको दोबारा ही इन वड़ों को जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।